नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आज मेदनी ज्योतिष के हिसाब से आपको कुछ बताने जा रही हूँ। क्योंकि हम लोगों का सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश 22 जून को होता है और 22 जून को बहुत बड़ी संक्रांति सूर्य की मानी जाती है। सूर्य की वैसे तो षटसिद्धि मुख्य संक्रांति कहलाती है। यह 4 बार होती है। यह हमारे ब्रह्मा की 4 मुख से बताया गया है जोड़ के। यह 2 स्वभाव राशियाँ जो होती हैं उनमें होती है। 2 स्वभाव राशियाँ हैं धनु, मीन, मिथुन व कन्या राशि। तो धनु राशि के 26 अंश और मीन के 22 अंश और मिथुन के 18 अंश और कन्या के 14 अंश पर होती है। इस तरह से ब्रह्मा के 4 मुख और 4 मौसम के हिसाब से या मेदिनीय ज्योतिष में महत्वपूर्ण रोल होता है वर्षा को जानने का। वहीं यह जो षटसिद्धि मुख्य संक्रांति होती है, यह यज्ञों के समान फल देने वाली और पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए दोस्तों, मेदिनी ज्योतिष में मेघों का गर्भधारण सबसे महत्वपूर्ण है। यह गर्भधारण आकाशीय लक्षणों के आधार पर और बादलों के प्रसव काल के आधार पर, कूर्म चक्र के अनुसार और सप्तनाड़ी चक्र इनके आधार पर, साथ ही साथ रोहिणी का संवास और मेष संक्रांति के दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था, कितने ग्रह वक्री थे और मेघों के प्रकार 9 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ग्रह अस्थित थे, इन सब को एक टोटल रूप में देखकर ही वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, गर्भधारण जो होता है मेघों का जो होता है, उसका जो नियम है गर्भधारण होने का, यह विचार मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से किया जाता है, जिस दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है। तो देखिए, मैं इस साल का बताने जा रही हूँ और उस दिन को गर्भ की उत्पत्ति का दिन होता है और उसके बाद 195 दिन बाद गर्भ का प्रसव काल होता है, यानी वर्षा का शुरुआत मानी जाती है। इस तरह से देखें तो पिछले वर्ष गर्भ की उत्पत्ति जो हुई थी, मतलब जब पूषाषाढ़ा नक्षत्र था, 15 दिसंबर 2020 को धनु संक्रांति के दिन था और इसका प्रसव काल 28 जून 2021 में आएगा, यानी 28 जून से वर्षा शुरू होगी। वहीं पर इस बार जो संक्रांति थी अश्विनी नक्षत्र पे थी। सूर्य जिस दिन मेष राशि में संक्रांति कर रहा था, उस दिन चंद्रमा का अश्विनी नक्षत्र था। और गर्भ उत्पत्ति की दिशा भी देखी जाती है। अगर गर्भ उत्पत्ति की दिशा इस बार पूर्व थी, पक्ष कौन था, शुक्ल पक्ष में थी और रात में थी, तो इसलिए इस बार विपरीत होता है इसके। तो कृष्ण पक्ष में होगा, दिन के समय होगा और दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रसव होगा, यानी इस समय वर्षा होगी 28 जून के बाद। गर्भधारण के समय भूकंप, महामारी, सूर्य ग्रहण, उत्पात, ग्रह युद्ध गर्भ का नाश करते हैं। तो इस बार जब था 25 दिसंबर को, तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था। हालांकि भारत में नहीं था पर विदेश में था, पर पड़ा था, इसलिए गर्भनाश होने का संकेत है। इसका मतलब है वर्षा बहुत अच्छी नहीं होने का है। इस बार प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो महामारी भी है, तो और बहुत सारे ग्रह वक्र हैं, इसलिए पानी थोड़ा बरस सकता है, इसलिए बरसेगा, कभी बहुत तेज कभी कम। पुष्कर नामक मेघ है और रोहिणी का वास समुद्र में है। तो इस तरह से वर्षा के लिए मेरे हिसाब से जो आ रहा है, तो कभी ज़्यादा वर्षा होगी, कभी एकदम वर्षा रुक जाएगी। और दक्षिण पश्चिम के मेघ भी कम वर्षा के संकेत देते हैं। कुल मिलाकर 2 महीने लगता है कि वर्षा होगी, जिसमें कि मुझे जुलाई और अगस्त 2 महीने महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। उसके बाद वर्षा कम होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह आर्द्रा नक्षत्र के अनुसार भी देखना है और उसमें नावांश का भी देखना पड़ता है कि वर्षा कब कब होती है और उसके हिसाब से वर्षा का फल कथन होता है।
धन्यवाद। आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को।